कल हमारे कुछ कंपाउंड्स रह गए थे करने वाले, आज वो कंप्लीट कर लेते हैं, हमारा नॉमेनक्लेचर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो 11 वाला देखो, यहाँ लिखा है मेटा। Whenever ortho para meta is written, it means benzene ring will be there. Benzene ring C6H4, इसको सर्कल करो। ये 11th वाला हम कर रहे हैं, ड्रॉ किया हमने इसे। जो इस तरफ लिखा होता है वो ऊपर लगा दो, लाइक CH2Cl, और जो कुछ इस तरफ लिखा होता है वो मेटा पोजीशन पे लगाना है, बिकॉज मेटा इज रिटन हियर। सो हमारा है CH2 CH2 CH3 होल ट्वाइस, इसी कार्बन पर 2 times we have to write down CH3. This is the compound. So 1 2 3, पहले C आता है फिर M आता है, तो पहले हम लिखेंगे 1 पे क्लोरोमिथाइल और 3 पर कौन है, कॉन्जुगेशन में तो प्रोपाइल है, बट प्रोपाइल के सेकंड कार्बन पर मिथाइल है, तो ये हो जाएगा 3 2 मिथाइल प्रोपाइल। देखो जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उन्हें आइल 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 लगाते हैं हम लोग। सो ये ओवरऑल प्रोपाइल है जो मेन पैरेंट चेन पे है, प्रोपाइल के ऊपर भी एक सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं, नाउ द नेम ऑफ पापा एंड दैट इज बेंजीन। डन। अब चलते हैं 12th पे। 12th में लिखा है O स्टैंड फॉर ऑर्थो। Whenever ortho meta para is there, benzene ring will be there. C6H4, इसको सर्कल किया। चलो पहले C6H4 को ड्रॉ कर लेते हैं, like this। ये देखो मैंने C6H4 को ड्रॉ किया। जो इधर लिखा है वो सबसे ऊपर लगा दो, और जो दूसरी साइड लिखा होता है वो हमें वहां लगाना होता है जहां ये मेंशन होता है। यहाँ पे O मेंशन है तो हमें ऑर्थो पे लगाना है। कैसे? CH ये ऑर्थो पोजीशन है, CH ब्रैकेट में है, CH3 ये साइड पे आएगा, फिर CH2 CH3 is written like this। तो इसका नेम है 1 पर ब्रोमो है और 2 पर C। वैसे तो प्रोपाइल है बट इसके फर्स्ट कार्बन पे मिथाइल है, 2 1 मिथाइल प्रोपाइल। One methyl and this is propyl, right? और इसको हमने ब्रैकेट में क्यों लिखा? क्योंकि ये पूरा कंप्लीट नेम है, सिंगल नेम है, इसलिए लिखा। और पापा हमारा बेंजीन है तो लास्ट में we will write down बेंजीन। ओके, 13 को देखते हैं। पहले इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे 13 की। This is given and we have to write down the name। सबसे पहले आपको जहां जहां ज्वाइंट से वहां C लगा लो, ये C लगाना है, यहाँ C लगाना है, कार्बन लगा लो। नंबरिंग, अब डबल बॉन्ड और हेलोजन जब भी होता है तो प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को दी जाती है। यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो डबल बॉन्ड सेकेंड कार्बन पे आ रहा है, और यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो भी सेकेंड पे आ रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज कि हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे कि यहाँ से। देखो दोनों तरफ से एल्कीन को डबल बॉन्ड को सेकंड पोजीशन मिल रही है, बट यहाँ से ब्रोमो भी आ रहा है हमारा साथ में, उसको छोटा नंबर मिलेगा, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इट विल बी 1 ब्रोमो, और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, सीधे हमारे 4 कार्बन है और सेकंड पे ईन है, 1 ब्रोमो ब्यूट 2 because no other substituent is there. This is the parent chain of 4 carbon atoms. Okay, अब हम चलते हैं 14 पे। 14 वाले की let us draw the structure first of all। यहाँ पे BRHC, ये मिथाइल H अपने आप लगा लेना, C, और यहाँ पर हमारा है H। अब इसको हम देखेंगे ध्यान से, 1 2, पहले तो C लगा लो सारे ज्वाइंट्स पे। This is a part of the parent chain। 1 2 3 4 5, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो डबल बॉन्ड को हमारा 3rd पोजीशन मिल रही है, यहाँ से करते हैं तो सेकंड मिल रही है, तो यहाँ से करेंगे, ठीक है। ब्रोमीन कहीं भी लगा हो हमें कोई लेना देना नहीं। सी, एक 4 पे ब्रोमो है, 3 पर मिथाइल है, बाकी हमारा है पेंट 2 सो इट्स नेम इज 4 ब्रोमो 3 मिथाइल pent, because total 5 carbons are there in a parent chain, and at second position we have ene, pent 2 ene।
दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड 14 अब हमारे रह गए थोड़े से ये हमारी 3 स्ट्रक्चर्स रह गई हैं जिनका हमें नेम लिखना है, इनका भी लिख लेते हैं तो हमारा इस चैप्टर का नॉमेनक्लेचर फिनिश हो जाएगा, राइट? सो सी केयरफुली, Cl, Cl, CH, CH, C, ट्रिपल बॉन्ड C, CH2, Br, राइट? ये हमारी पैरेंट चेन है। अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो क्लोरो को 1 पोजीशन मिलती है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ब्रोमो को मिलती है, और दोनों ही साइड से आइन जो है उसको सेकंड नंबर मिल रहा है। इट मींस हमारे पास चॉइस है, पर चॉइस नहीं है। व्हाई? बिकॉज C क्लोरो, B ब्रोमो, तो B कम्स फर्स्ट, तो हम यहाँ से प्रेफरेंस देंगे, यहाँ से नंबरिंग नहीं करेंगे। Whenever 2 groups are present at the equivalent position, then alphabetically जो पहले आएगा वहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4, इट विल बी 1 ब्रोमो, देखो 1 पे ब्रोमो है, 4 पे क्लोरो है, 4 क्लोरो, टोटल कार्बन्स 4 है, तो ब्यूट, एंड 2 पे क्या है? आइन, 2 आइन। ये देखो इसका तो होता क्या है, पहले हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी आनी चाहिए, फिर उसके बाद नेमिंग का रूल पता होना चाहिए, प्रेफरेंस का रूल पता होना चाहिए, हम फिर नंबर लिख सकते हैं। अब इसको देखो CH2F2, सॉरी CHF2, अब F इसके ऊपर ही लगा होगा, बीच में तो आ नहीं सकता। देन C BrClF, और कोई कार्बन तो है नहीं, सारा कुछ इसी पे आएगा, BrClF। नंबरिंग हम दोनों में से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स है, यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है, यहाँ पे 3 है, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 and 2। अल्फाबेटिकली पहले B आता है तो हम लिखेंगे 1 ब्रोमो, फिर C आता है 1 क्लोरो, फ्लोरीन हमारे पास 3 है, तीनों को इकट्ठा कर देंगे, लाइक 1 कोमा 2 कोमा 2, बिकॉज 2 पे 2 बार लगा है ना, दैट्स व्हाई टोटल 3 हो गए, तो बन जाएगा ट्राई फ्लोरो, 2 कार्बन्स का पेरेंट है, मींस इथेन। ओके, नेक्स्ट देखो इसमें कैसे करना है, CH3 होल थ्राइस C है, मींस एक कार्बन पर 3 मिथाइल लगे हैं, डन, इतना हिस्सा आई हैव रिटन। देन कम CH डबल बॉन्ड C, लो मैंने ये वाला भी लिख दिया, Cl, अंडरस्टूड है, Cl जो है वो इसके ऊपर ही आएगा, कार्बन के बीच में चेन में तो आएगा नहीं, तो क्लोरीन। नेक्स्ट है C6H4, यू नो C6H5 C6H4 बेंजीन ही होता है बेसिकली, तो ये देखो हमारा बेंजीन हो गया। आयोडीन लगा है पैरा पे, इट इज मेंशन कि आयोडीन यहाँ नहीं लगा, यहाँ भी नहीं लगाना, यहाँ लगाना है पैरा पर, उसने मेंशन किया है। चलो इसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे? अब पेरेंट कौन है, बेंजीन है कि ये वाली चेन है? ये वाली, बिकॉज इसमें डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दी जाती है। दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3 and 4, 1 पे क्लोरो है तो लिखेंगे 1 क्लोरो, फिर 1 पर ही कौन है, 4 आयोडोफिनाइल, इसको बोलते हैं 4 क्यों बोला, क्योंकि जहां से अटैचमेंट है वो नंबर 1 होता है, 2 3 4, तो ये आ जाएगा 1, अब ब्रैकेट में 4 आयोडो फिनाइल, राइट? ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया। अब 2 सब्स्टिट्यूएंट्स और है 3 कार्बन पर, तो इसे हम लिखेंगे 3,3 डाई मिथाइल एंड 4 कार्बन वाला हो जाएगा ब्यूट, और पहले कार्बन पर है डबल बॉन्ड, तो ब्यूट 1 हो जाएगा। अब ये आपकी सारे नॉमेनक्लेचर हो चुका है इस चैप्टर का, और कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक।